गुजरात से आएगा करोड़ों का निवेश, समृद्ध होगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नीतिगत सुधार से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को लगातार गति मिल रही है। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नो मैंडेज लॉस और प्रशासन के सहयोगात्मक रवैये से मध्य प्रदेश तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के दौरान मध्य प्रदेश को अलग अलग सेक्टर में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश मिले हैं, जिससे 5,785 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निवेश संवाद में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा समेत प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से ज्यादा उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रमुख उद्योग समूहों के साथ 15 से ज्यादा 1-to-1 बैठकें की, जिसमें अरविंद लिमिटेड के साथ पीएम मित्र पार्क में 1200 करोड़ रुपए के निवेश, टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ अनूपपुर में 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों को देश के उद्योग जगत से सराहना मिल रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेशकों को उद्योग के संचालन के लिए ठोस नीति, नेक नियत और सहयोगी सरकार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क नेटवर्क, मजबूत रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एक्सप्रेसवे और हाईवे, साथ ही प्रदेश में प्रशिक्षित और कुशल श्रम शक्ति भी बेहद आसानी से उपलब्ध है। सीएम ने गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 भोपाल के लिए आने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में बिना किसी संकोच के और खुले दिल से निवेश कीजिए और हमारे साथ विकास की इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए खुद 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, जितने उद्योग स्थापित होंगे, उतना मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। आज हमारे मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको आज गुजरात की तरफ से मिले हैं, जिसमें 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ उद्योगपति दीपक भंडारी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य लघु उद्योग भारती अतीत अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में दीपक भंडारी जी से करूंगा। दीपक जी, मध्य प्रदेश को गुजरात से 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश अब निवेशकों की, उद्योगपतियों की पहली पसंद बनता जा रहा है? देखिए, पहली पसंद तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्रम है हम सब जानते हैं कि कहाँ पे है। उसके बावजूद जो सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश को निरंतर औद्योगिक गतिविधियों में अग्रणी रखना है, तो वो एक पड़ाव जरूर है उसका, क्योंकि गुजरात आज बहुत समृद्ध है और गुजरात का जो औद्योगिक इतिहास है वो भारत की आजादी के पहले कई वर्षों पुराना है। और हम देखते हैं कि गुजरात जो कि एक समुद्र तटीय क्षेत्र है और सबसे बड़े बंदर का उस समय सूरत का हुआ करता था मुगलों के समय, तो वहां से जो बिजनेस होता था वहीं से पूरा इंडिया में जाता था, क्योंकि गुजरात की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से थी। साउथ इंडिया को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि साउथ का जो कनेक्शन था वो साउथ ईस्ट एशिया से था और गुजरात का जो कनेक्शन था वो गल्फ से था और अफ्रीका से था।
और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल का उद्योग बरसों तक फला फूला है। और आज भी जो नया जो टेक्सटाइल पार्क धार में बना है, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल की मैं विशेष बात करूंगा, क्योंकि फार्मा की जितनी बड़ी कंपनियां हैं आज इंदौर में भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एमएनसी भी हैं और जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी है। और उसका फायदा ये मिला है कि यहाँ पे 400 से ज्यादा एंसिलरीज हैं, 400 से भी ज्यादा है। तो वो जो एंसिलरीज हैं वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा सेटअप जो उनका है। जो बड़ी कंपनियों को तो माल देता ही है, लेकिन वो जो एमएसएमई के साथ स्टार्टअप है वो सारी, तो वो खुद भी एक्सपोर्ट करती है अपने लेवल पे। क्योंकि अगर वो इस क्वालिटी का बना रही कि एमएनसी उसको अप्रूव कर रही है, तो वो खुद क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एमएनसी को तो उसको कम प्रॉफिट में बेचना है, और अगर वो खुद एक्सपोर्ट करेगी तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज एनर्जी का दौर है। आज हम लोग पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, और युद्ध के बाद जो हार्मुज बंद हुआ है उसके बाद से तो यह और ज्यादा तात्कालिक कारण बन गया है कि एनर्जी में जो टाई अप और एनर्जी में जो आगे फ्यूचर ग्रोथ है वो सेटअप हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कच्छ भुज गया था, वहां देखा मैंने कि अदानी जी ने बहुत बड़ा पावर प्लांट बना रखा था, ताप विद्युत का, ताप का नहीं, उसका सोलर का। वैसा ही हमारे यहाँ पे भी किया है। तो गुजरात की जो ये सारी टेक्नोलॉजी है या ये सारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, आज इतना सारा इन्वेस्टमेंट यदि हो आ रहा है, तो अगर इन चीजों में आएगा तो आने वाले समय में जो नए बिजनेसेस है उनको भी फायदा मिलेगा। जैसे सेमीकंडक्टर से या रेयर अर्थ का है, या और भी जो दूसरे हैं, जैसे कि टेलीकॉम का जो बना है ग्वालियर में अभी। तो ये सारी चीजें आपस में गुथी हुई है, जुड़ी हुई है। तो भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार हो रहा है। ठीक है अतीत जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से अपनी नीतियों में, निवेश नीतियों में, उद्योग नीतियों में जो बदलाव किया है, क्या लगता है कि ये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये नीतियां किस तरीके से आप इनको देख रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष सिक्किम प्रमाणन, आप स्वयं जानते हैं कि अपन जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं वहां से 8,635 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। तो जो ये तो अपने सामने ही है ना। अरविंद लिमिटेड जो है यहाँ पर अभी जो है 1,200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दे रही है। टोरेंट पावर को तो मुझे जहां तक जानकारी कि लेटर ऑफ अवार्ड हो चुका है, जो कि 1600 मेगावाट की परियोजना यहाँ पर लगाने के इच्छुक है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि शासन की जो नीतियां हैं उसी वजह से तो हो रही है। इसलिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीजों को देखते हुए, और साथ में सरकार के जो विशेष प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री आप देखिए पूरे देश भर में, और सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी दौड़ लगा रहे हैं। किस लिए लगा? उसी का ये सब परिणाम है। तो हम ये पिछले 3 साल से देख ही रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से पॉजिटिव है और उसी का रिस्पॉन्स है। जी। अच्छा, जो मुख्यमंत्री खुद मुखातिब होते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करती हैं, ये कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है निवेशकों को मध्य प्रदेश लाने के लिए? इसका कितना असर पड़ता है? भरोसा तो तभी बढ़ेगा ना जब आपका परिवार का मुखिया जो है, मध्य प्रदेश में मुखिया, अगर मुख्यमंत्री स्वयं आगे रह के बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, समय पर प्रशासनिक, समयबद्ध प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं, नो मैन डेज लॉस का जो है उनका जो फॉर्मूला है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, निवेशकों के प्रति सहयोगात्मक हैं। जब इतनी सब चीजें हैं, जहाँ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, नए नए अपने पार्क्स बन रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए सब चीजें डेवलप हो रही है, ये सब चीज जब परिवार का मुखिया खुद बताता है, मुख्यमंत्री स्वयं आकर बताते हैं। अभी भी गुजरात में जो है उन्होंने, मुझे जानकारी मिली कि 15 से अधिक 1-to-1 बैठकें की है निवेशकों के साथ में। जब स्वयं 1-to-1 बैठक होगी तो निश्चित रूप से वो जब बातें हैं, जो उनके प्रस्ताव हैं, और व्यापारी को क्या चाहिए, उस क्षेत्र में जहां पर कानून व्यवस्था बराबर हो, समय से रोजगार और इन सब चीजों की उपलब्धता हो जाए, और समय से जो है आपका प्रशासनिक निर्णय के कोई अड़ंगे ना आए, यही तो एक उद्यमी चाहता है। अगर ये सब चीजें मिल रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। ठीक है, के शाइनी जी क्या कहेंगे? जी, मेरी आवाज आ रही है अभिजीत जी? जी जी, सुन पा रहा हूँ जी। आपको, पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभिजीत जी, बहुत ही खुशी का अवसर है और मैं तो सबको बधाई देना चाहूंगी कि इतना निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। तो ये बहुत ही सुकून एक समाचार है।
दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश हमेशा से एक बहुत ही रिच स्टेट रहा है, लेकिन इसको कभी टैप नहीं किया। इसके जो भी प्राकृतिक है, टूरिज्म है, हर सेक्टर में आप देखिए यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी था और काफी चीजें, पर पॉलिसी पैरालिसिस के वजह से यहाँ पे हम उसको इन्वेस्टर्स को ला नहीं पाए। तो अब जो पिछले 2 डिकेड में हमने देखा, हमने अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया, इरिगेशन को बहुत बढ़ा, मतलब डबल कर दिया, काफी मतलब क्षेत्रों में इरिगेशन बढ़ गया, उसी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। और अब मध्य प्रदेश जो है सबसे टॉप स्टेट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, स्पेशली वीट में, इवन पंजाब को बीट कर दिया है। उसके बाद अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम किया है, जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छा हो गया। और अब जैसे जो खबरें आ रही हैं, एयर कनेक्टिविटी को भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं। 5 स्टेट से, मतलब डिफरेंट स्टेट में हम एयरपोर्ट्स डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इन्वेस्टर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। मतलब डिस्पाइट कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, यहाँ पे स्किल वर्कर्स हैं, यहाँ पे हर तरह के टूरिज्म क्षेत्र थे, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में टूरिज्म इतना पीछे था। अभी आप देखिए पिछले कुछ सालों में टूरिज्म गोवा को भी बीट करके मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब दिखाता है कि किस तरह से अगर आपका पॉलिसी सही हो और आप सही डायरेक्शन में जाते हैं तो निश्चित तौर पे लोग आते हैं। ये एक लैंडलॉक स्टेट है, ये बात सही है, बट उसके अलावा बाकी यहाँ पे जो इस हार्ट ऑफ द कंट्री, वे सेंट्रली लोकेटेड है, लॉजिस्टिक है, यहाँ पे टूरिज्म के लिए वाइल्ड लाइफ है, आपके यहाँ लैंड की कमी नहीं है, आपके यहाँ वाटर की कमी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी में हमने काफी कुछ काम कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब मतलब सिर्फ जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी हर जगह जाकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे और किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा की कमी थी, एक तरह का विल पावर नहीं था, एक इच्छा की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि मुझे लगता है दिखाई देने लगा है। जो यहाँ के युवाओं को कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है, उन्हें स्किल्ड बनाया जा रहा है, और फिर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप आइए हमारे पास, मध्य प्रदेश में अपार संभावना है, निवेश के उद्योग स्थापित आप कीजिए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कौशल से, यानी कि स्किल्ड श्रमिक आपको मिलेंगे। बिल्कुल। अब देखिए जी, हाँ, मुझे आप बोलिए। जी जी जी, मध्य प्रदेश में एक एजुकेशन हब है मध्य प्रदेश, और आपने देखा होगा सारे जो स्टूडेंट्स वो माइग्रेट करते हैं, स्पेशली बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, इन सब शहरों के लिए माइग्रेशन होता है, और जो गांव में रहते हैं वो शहर की तरफ माइग्रेट होते हैं। तो अगर अब जब हम फोकस कर रहे हैं गांव में ही इंडस्ट्रीज आ जाए, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए, तो लोगों को जाना नहीं पड़ेगा और हम वहीं पे स्किल डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनती हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। आप देखिए मध्य प्रदेश से जो बाहर जाते हैं उनने अपने जो टैलेंट है वो दिखाया है। तो अगर यहीं पे उनको अवसर मिलेगा, और स्किल डेवलपमेंट डेफिनेटली कराना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जो क्षेत्र को जिस तरह का स्किल चाहिए उस तरह का स्किल नहीं मिलता, और जो बच्चों के पास स्किल है उस तरह का जॉब नहीं मिलता है। तो आपको जिस तरह की जो आवश्यकता है उस हिसाब से स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कि एआई आ गया है, अभी एआई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको उनके अंदर वो जो भी स्किल डेवलप होना है उसके लिए प्रोत्साहन करना पड़ेगा और डेवलप करना होगा। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में लेबर की कमी नहीं है, और इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत सही है यहाँ पे। किसी मतलब जो स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं, लेबर इश्यूज नहीं आते ज्यादा, जो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी इंडस्ट्रीज आएंगे उनके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, इसमें जोड़ना चाहूंगा सारणी जी ने जो बताया, मध्य प्रदेश में ये स्कीम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या आप इस जो है अपने वर्कर के साथ में काम कराते कराते उसको सिखाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है इतना तत्पर है कि उसके लिए भी इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी, देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है कि एक इंजन तो आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, और हम सब उद्योगपति बीच में हैं, और पीछे फिर ब्यूरोक्रेट्स का एक इंजन लगा होना चाहिए कि जो हमको भी पुश करे कि भैया तुम आगे जाओ। आज इतना अच्छा माहौल है, और आज दुनिया में इंडिया की इतनी अच्छी ब्रांडिंग हुई है कि पूरी दुनिया देख रही है। चाइना से सब परेशान है, हालांकि फिर भी मजबूरी में वो चाइना से माल ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर इंडियन जो स्टेट्स हैं, आज जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर वहां पे इस प्रकार का माहौल डेवलप होता है और वहां पे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के हब अलग अलग तैयार होते हैं, तो भारत इतना बड़ा बाजार बन जाएगा कि विश्व के कोने कोने में हम यहाँ से सर्विसेज और उत्पाद दे पाएंगे। अब देखिए बाल्टिक जो कंट्रीज हैं, जो रशियन है या जो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ क्या स्थिति है। लोग डिप्रेशन में मारे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज सब खत्म होती जा रही है। अभी जो गल्फ वार की वजह से गल्फ में भी बहुत पैनिक हुआ है, बहुत सारे लोग तो वहां से शिफ्ट भी हो गए हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना था उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक भी दिए हैं। तो हो सकता है कि हमारे लिए अवसर है, वो सारा इन्वेस्टमेंट हम इंडिया ला सकते हैं। अभी जो पिछली समिट हुई थी उसमें वहां से दुबई से वर्ल्ड टेक्सटाइल पार्क के लोग भी आए थे, जिसमें यूरोप और अमेरिका का पैसा लगा हुआ है। मैं खुद सीएम साहब के साथ था उस समय, और अतीत भैया को मालूम भी है। 40 लोगों का डेलीगेशन आया था, जिसमें से यूरोपियन भी थे, सब दुबई से आए थे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट दुबई में कर रखा है। तो आज कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क दुबई में बना था, जबकि दुबई में है क्या, रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब अगर वहां हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे तो इतने सारे रिसोर्सेस हैं, इतने सारे वर्कर्स हैं, आपके स्किल्ड वर्कमैनशिप है, और फिर सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी थी, जो कि अब वो भी दिख रहा है कि कम होती जा रही है। तो ये डबल इंजन जो है वो अगर दोनों तरफ से पुश होगा, और ये जो हम अपॉर्चुनिटी को टैप करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत शानदार ग्रोथ मध्य प्रदेश को दिखेगी, जिस प्रकार से सीएम साहब की एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है अतीत जी, देखिए जब इतना बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, इसको धरातल पर जब उतारा जाएगा, तो कहा जा रहा है कि 5,500 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लेकिन इससे प्रत्यक्ष तो रोजगार मिलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तो कितने हम मान के चलें कि कैसे कैसे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार से मिल पाएगा, और कैसे कैसे लोग लाभान्वित होंगे? इकोसिस्टम जब डेवलप होता है तो निश्चित रूप से सभी वर्गों को फायदा मिलता है। आप जो बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष रोजगार की, तो प्रत्यक्ष तो जो फैक्ट्रियों में वर्कर काम कर रहे हैं वो तो उतना मिलेगा ही। अपन उसमें और जोड़ लें तो उनके साथ की जो एंसिलरीज है उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि उसके अलावा जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि माल भाड़े की अगर बात करें, तो कितने वहां पर ऑटो, टेम्पो, लॉजिस्टिक वाले, उनमें चढ़ाने उतारने वाले हम्माल, फिर उसके साथ आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रीशियन, मशीन के फिटर्स, इन सब के अलावा उस क्षेत्र में इन संस्थाओं को जो भी फैक्ट्रियां डलेगी, इनको आपूर्ति करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स की आपूर्ति करने के लिए जो दुकानें डलेंगी, उस दुकानों के साथ में जो लेबर वहां पर रहने आएंगे, उनके लिए होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीजें रहेगी। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। इकोनॉमी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने फैक्ट्री लगा दी और एक आंकड़ा बता दिया कि इतने 1,000 करोड़ का निवेश हुआ, वो तो केवल फैक्ट्री में हुआ, लेकिन उसके आसपास कितना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है, ये इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है के शाइनी जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो दूसरे राज्यों का रुख करती है रोजगार के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तमाम उद्योगपति आ रहे हैं, निवेश यहाँ पर हो रहा है, तो क्या लगता है कि अब समय आ गया कि लोग अपने राज्य में वापस आए अब और उनको यहीं पर अब रोजगार मिलेगा, पलायन भी रुकेगा इससे? जी बिल्कुल अभिजीत जी, आप देखिए कि अभी वो बाकी जो सिटी में जहाँ जाते थे, जैसे बैंगलोर देख लीजिए, इतना कंजेस्टेड हो गया है वहां पे कोई भी रहना नहीं चाह रहे, लेकिन मजबूरी है इसलिए वहां पे रह रहे हैं। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आते हैं, फैक्ट्रीज आते हैं, आईटी सेक्टर्स है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है, इस तरह के क्षेत्र में अगर यहाँ इंडस्ट्रीज हो जाते तो निश्चित तौर पर जो लोग वहां पे हैं वो आए नहीं आए, लेकिन यहाँ से जो माइग्रेशन होना वो तो बिल्कुल रुक जाएगा। और बस इसमें एक ही चीज की बात है कि जो एक ब्यूरोक्रेटिक एक हेडल रहता है हमारे यहाँ पे, उस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना होगा, गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना होगा कि मतलब इंडस्ट्रीज जो लगाते हैं उनको, जैसे सिंगल विंडो की बात कर रही है सरकार, लेकिन वो सिंगल विंडो जो प्रैक्टिकली है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए एक दिन भी वेस्ट करना उनके लिए बहुत करोड़ों का नुकसान होता है। कोई काम अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं, आपने उनको लैंड दे दिया, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, उनको वहां पानी की आपूर्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बेसिक जरूरतें होती है वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो इंडस्ट्रीज जो है डेफिनेटली आएंगी। लेकिन सिर्फ इस बात में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स जो होते हैं और एक करप्शन जो हमारे यहाँ पे एक उसमें एक सील लग जाता है, तो वो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि अब कोई रुकावट की वजह हो सकती है। अगर इनको अपन ने थोड़ा ध्यान देकर इसको टैकल करा तो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में मध्य प्रदेश बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है।
ठीक है, देखिए अभी आपने मध्य सिंगल प्रदेश में विंडो आप मध, जी एक जी चीज जी और, दीपक मध्य जी। प्रदेश में आपको बहुत सारे अभी सुधार की आवश्यकता है। आपको जो भी अभी जो संधारण शुल्क है उसमें कमी करना पड़ेगी, जो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो तकलीफें हैं उनको दूर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अभी स्टैंप ड्यूटी सरकार ने इतनी बढ़ा दी जिससे इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी जो गाइडलाइन बड़ी है जिससे इंडस्ट्री के लिए भी जो फ्री होल्ड लैंड है वो मिलना मुश्किल हो गया, और अगर मिलता है तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज है। आज देखिए ऐसे कई, मैं गुजरात जाता रहता हूँ, गुजरात में जहाँ 20 रुपए का या 50 रुपए का स्टाम्प लगता है वहां पे 500 रुपए, 1000 रुपए का स्टाम्प यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार लेती है पैसा। तो इतना 10 गुना अगर आप पैसा लोगे तो इंडस्ट्री के पास प्रॉफिटेबिलिटी बचेगी कहाँ से? तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगी, कहाँ पे रोड की आवश्यकता है, कहाँ पे बिजली की आवश्यकता है, कहाँ पे पानी की आवश्यकता है, कहाँ पे जो पीएफ और ईएसआईसी के जो कर्मचारी हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं जो वो है कि नहीं है, तो उनकी प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। जिला उद्योग केंद्र की आप जाके एक बार स्थिति देखिए, जहाँ पे डीआईसी का जो वर्क होता है वो भी हम देखते हैं कि वहां पे किस प्रकार से कार्य हो रहा है। आप कभी जाइए आणंद में, जब इन्होंने फैक्ट्री डाली थी टाटा नैनो की, जब ममता बनर्जी ने मना कर दिया था, मोदी जी ने सिर्फ 7 घंटे के अंदर डिसीजन लिया था। आप देखिए कि क्या उन्होंने कितनी तेजी से वो काम किया। और कोई 6 महीने का उन्होंने बोल के सिर्फ 2.5 से 3 महीने में पूरी फैक्ट्री रतन टाटा जी ने खड़ी कर दी थी। तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं, ये औद्योगिक जगत में पूरा विश्व ने देखा इन चीजों को। अगर वैसी इच्छा शक्ति और वैसे अगर डिसीजन हुए तो आप देखिए ना मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन लीडरशिप की वो एक चरम अवस्था है। सही बात है, दोनों चीजें साथ ये साथ ये सब चलती में हैं। देखिए निवेश अगर अगर ब्यूरोक्रेटिक हम करना है हेडल्स, तो उसके ब्यूरोक्रेटिक साथ में हेडल्स है ये जो हमें आपने भी अपने दीपक जी आप ने को गिनाया, ये और सारे ग्रो करना होगा। ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स है। आप स्टैम्प ड्यूटी, ये पैसे, वो एक बार फूड में जो पॉलिसी चार्ज वगैरह लेना आप तो एक बार में कुछ ले कुछ लो। चीजों में इंडस्ट्री है जो अभी। बिजली है बिजली के बिल बढ़ाते छोटे जा रहे छोटे हैं। आप देखिए ना, आज आज इंडस्ट्री अगर 40-50 हजार रुपए हर महीने बिजली का बिल देगी तो वो कहाँ से ओवरहेड पूजा, इतना मार्जिन थोड़ी है। आज ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, आज जो 8 रुपए 10 रुपए का जो पहले जाता था, लेकिन आज वो लेकिन इसमें इसमें डबल से ट्रिपल मुख्यमंत्री हो गया है। एक बड़ी बात कहते हैं कि जो भी उद्योगपतियों को, निवेशकों को अगर समस्या है तो वो आकर के हमसे सीधे मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये आश्वासन भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाता है। अतीत भी अपन गए थे ना। बिल्कुल सही बात है। अभी उद्योगवासी भी जो है साथ में इन वास्तु सब स्थिति में समस्याओं को बहुत लेकर फर्क और होता लगातार है। काम चलेंगे कर रही 1-2 बार जो और छोटे भोपाल से जो चलेंगे छोटे इसमें। मेरा ये निवेशक वो होते मानना हैं इंदौर वो भी है वहां आते कि तक रहते हैं नहीं तो इनको पहुंच उज्जैन में मिल काफी लेंगे। तेजी लानी चाहिए। जब तक ये मुख्यमंत्री जी की ओर से स्वयं पहल करके जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं उनको अगर दूर करेंगे तो मतलब ये सोने पे सुहागा होगा। जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जो सब चीजें हैं, क्या होता है कि अगर कोई आपने नया इन्वेस्टमेंट अलग से लिया है या कहीं से आ रहा है तो आपने तो उसको एक स्पेशल पैकेज दिया। उस पैकेज के तहत बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन उनके साथ में जो एंसिलरी या एमएसएमईज लगने वाली हैं वो सब तो इन सब लेकुनास को जो बताया गया। अब स्टाम्प ड्यूटी में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में है। नो मैंडेज लॉस पर सरकार का बड़ा फोकस है, इस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? किस किस चीज पे फोकस है? नो मैंडेज लॉस। नो मैंडे लॉस जो है वो देखिए मतलब कोई जो भी तमाम वर्क जो पे फाइलें लॉस नहीं पहुंचती है होगा, उसको पूरा अटकाया ना काम जाए। होगा। सरकार जो दफ्तरों में जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरकार की ओर से पर कि कोई फाइल अटके ना, इसको उसको तो मैं तुरंत। क्या, इसको तो आप इसको एक छोटे से दुकानदार से भी पूछ सकते हैं जो एक नगर निगम में लाइसेंस बनाने जाता है। वो भी आपको इसका उत्तर बहुत अच्छी तरीके से दे सकता है कि भैया मैंने एक छोटी सी दुकान देखी, मेरा 1000-1500 रुपए का रोज का गल्ला है, और हम लोग सिर्फ एक नगर निगम के यहाँ जाते हैं या गुमाश्ता का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, तब भी क्या कितनी दिक्कतें आती है। और उसके बाद फिर जब नगर निगम के लोग आके सीलिंग कर जाते हैं, तो आप देखिए कि वैसे ही छोटे से धंधे में और अगर 2-3 दिन वो सील हो गई दुकान तो कितना लॉस होता है। ठीक तो इसका उत्तर तो ये हम ठीक है। खुद भी समझ सकते हैं कि मैं आऊंगा ब्यूरोक्रेसी आपके पास। किस हद अतीत जी तक कुछ काम कहना कर चाह रही रहे हैं। है। अतीत जी। देवांगी सुन पा रहे हैं? जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। जी, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के हर विभाग के पास अपना एक सिटीजन चार्टर है जिसमें इन सब देश की कौन सा काम कितने दिन के अंतर्गत होना चाहिए वो सब मेंशन्ड है। सरकार सिर्फ अगर उस सिटीजन चार्टर को ही जो है ना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करा दे तो ये बहुत सारी चीजें जो दूर हो जाएगी। नहीं तो क्या है कि ये सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ाते रहने वाली बात है। अगर उसमें गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली नहीं टिकती है कि हमने जो सिटीजन चार्टर बनाया कि कौन सा काम कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए,
वो अगर पालन होगा तो ही देश में, अपने प्रदेश के अंदर जो है प्रशासनिक स्थिति सुधरेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, के शाइनी जी कुछ कह रही थी। जी, मैं वही बोलती, जैसे आपने कहा नो मैन डे जो सरकार कह रही है, वो निश्चित तौर पे एक बूस्टर रहेगा। लेकिन जैसे अभी अतीत जी ने और दीपक जी ने बोला कि जो प्रोसेसिंग होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइल जिस तरह से अटकती है, उसका आप कहीं कोई कल्पना नहीं कर सकते। हर टेबल पे फाइल रुकती है, हर जगह। जैसे आप सोचिए बिजली विभाग है, तो यहाँ से भोपाल से जाएगी जबलपुर, जबलपुर से जाएगा कोई दूसरे प्रदेश, वहां से दूसरे स्टेट में जाएगी, वहां से आप जब तक ये समस्याएं ना हो, इसी के लिए तो ये नो मैंडेज लॉस पर काम किया जा रहा है, इस पर इसीलिए तो जोर दिया जा रहा है। नो मैंडेज वो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होगा ये तो समय बता सकता है। लेकिन मैं जो आज की तारीख में बता रही हूँ, ये चीजें आज भी समस्या फेस हो रहा है। आप कोई भी एक काम करने जाइए, आपका फाइल यहाँ से वहां घूमता रहता है, एक टेबल से दूसरे टेबल, एक स्टेट से, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से चेंज होता है। इस सबको एक जगह आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। एक सिंगल विंडो जो बात कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली सिंगल विंडो होना चाहिए, ना कि सिर्फ कागज पे सिंगल विंडो हो। तिवारी जी, क्या है कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई है, इस मामले में कोई दो मत नहीं है, लेकिन अभी भी काम करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। स्थितियां पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है, और तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद जरूरत भी है। देखिए, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हो, मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश आए, उद्योगपति यहां पर आए, निवेश करें। अब मध्य प्रदेश में गुजरात से 8,635 करोड़ का निवेश आ रहा है, और इसके लिए तमाम करीब 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और खुद उद्योगपतियों के बीच पहुंच रही है, मुलाकात कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, और ज़्यादातर निवेशकों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि आप आइए मध्य प्रदेश में, और जो भी आपकी परेशानी होगी उनको दूर किया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।